नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हिस्ट्री की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थॉट्स देखते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। इसके बाद मेरा नाम, पता, एड्रेस है। यह फाइल नंबर 10 है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद दूसरे पेज में भी थॉट्स हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे हर फाइल में शुरू के 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज लगभग थॉट्स रहते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बाद से सिलेबस की शुरुआत होती है। तो आइए यहाँ एक थॉट्स और देखते हैं। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो, वही जिंदगी जियो जिसकी कल्पना आपने की है। जब तक आप रुकते नहीं हैं तब तक ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आगे भी थॉट्स लिखे गए हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं और इस थॉट्स का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए इस पेज के भी एक दो थॉट्स देखते हैं। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। सफल होने के लिए तुरंत फैसला कर डालने की शक्ति का होना आवश्यक है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। इसके बाद भी थॉट्स लिखे गए हैं, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस थॉट्स को पढ़कर इसका आनंद ले सकते हैं और विद्यार्थी जीवन में काफ़ी बदलाव या सुधार ला सकते हैं। तो फिर यहाँ से 5वें पेज से आधुनिक भारत का इतिहास यानी सिलेबस की शुरुआत होती है। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते व सुनते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत व यूरोप में संबंध। भारत व यूरोप के संबंध बहुत पुराने थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मौर्य काल से मिलता है। मेघस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। इंडिका नामक पुस्तक मेघस्थनीज द्वारा लिखी गई। मौर्यकालीन भारत के सीरिया, बैक्ट्रिया व सिकंदरिया आदि से संबंधित थे। पुतेओली रोमन बंदरगाह। सन 1500 में मलक्का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह
अदन से मलक्का तक जाता था। यह हिंद महासागर का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह 15वीं सदी में नागपट्टनम, पुलिकट, 1453 में कुस्तुतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत, तुर्की या टर्की का कब्जा कर लेना पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण बना। तत्कालीन विश्व में कुस्तुतुनिया एक व्यापारिक केंद्र था, जिस पर टर्की की अधीनता होते ही लोग व्यापार के लिए बाहर के देशों की यात्राओं पर निकल पड़े और भौगोलिक खोजें शुरू हो गईं। यूरोप में मांस को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। भारत व इंडोनेशिया मसाले के उत्पादन में धनी थे, अतः यूरोपियों ने इन देशों की ओर यात्राएं शुरू की। भारत व इंडोनेशिया के द्वीप जैसे जावा, सुमात्रा, कालीमट्टन आदि को मसाला द्वीप कहा जाता था। चूंकि ये देश पूर्व में स्थित थे, अतः इन्हें ईस्ट इंडिया कहा जाता था। डॉन हेनरिक ने सबसे पहले मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर व्यापार करना शुरू किया। डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। महत्वपूर्ण यात्राएं 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जिसे अमेरिका न कहकर नई दुनिया कहा गया। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। 1520 में अमीरगों की यात्रा अमेरिगों के नाम पर नई दुनिया को अमेरिका कहा गया। वार्थोल्युमिडियाज ने उत्तमास अंतरी की खोज की। कोप ऑफ गुड होप 1487। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए 1498 में। पुर्तगाली सबसे बाद में भारत से गए 1961 में। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498। गुजराती पथ प्रदर्शक नाविक अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डिगामा भारत के कालीकट, केरल पहुंचा। तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। उद्देश्य मसाला व्यापार पर नियंत्रण करना, ईसाई धर्म का प्रचार। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 या 1502 पेड्रा अल्वारेज कैब्राल नेतृत्व प्रदान किया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। शांत जल की नीति पुर्तगालियों से संबंधित ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति मुख्यतः अल्मीडा से संबंधित थी, क्योंकि वह शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करना चाहता था। भारत में पुर्तगालियों की देन तंबाकू का प्रचलन, प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण मशीन। चौल की लड़ाई 1508।
1508 में पुर्तगालियों व महमूद बेगड़ा के बीच हुई गुजरात का शासक। परिणाम, पुर्तगाली पराजित हो गए और भारत से पतन शुरू हो गया। डच। पुर्तगालियों के बाद डच दूसरे यूरोपीय थे जो भारत आए। डच हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। डचों का भारत आगमन 1596। पहला डच गवर्नर कॉर्नेलियस हाउतमैन। भारत में सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने खोली जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया। 1602 65,000 गिल्डर लगाया गया था। 65 लाख गिल्डर लगाया गया था। भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली। पुलिकट में डचों ने एक किला स्थापित किया जिसे फोर्ट गोल्ड्रिया कहा गया। भारत में डचों द्वारा चलाया गया स्वर्ण सिक्का पैगोडा कहा जाता था। भारत में डचों द्वारा स्थापित कोठियां सूरत, गुजरात, चिनसूरा, पश्चिम बंगाल, कासिम बाजार, पश्चिम बंगाल, पटना, बिहार। डचों ने चिनसूरा को लूटपाट का अड्डा बनाया था। नील, सोरा, सूती वस्त्र डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी। सूती वस्त्र को भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को है। डचों ने पश्चिम बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में खोली। फैक्ट्रियों का क्रम पीपली, बालासोर, चिनसूरा हुगली के निकट, कासिम बाजार, पटना। बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों व डचों के बीच हुआ जिसमें डचों का पराजय हुआ। बेदरा के युद्ध के बाद डचों का भारत से पतन शुरू हो गया। नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में था। अंग्रेज, ब्रिटिश। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया और यह भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने एक कंपनी बनाई, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज तथा बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ टेलर वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में अकबर का शासन था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया और 1611 में भारत से गया। कैप्टन हॉकिंस के अनुरोध पर ही जहांगीर ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। 1611 में अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आया। 1615 में आकर 3 वर्षों तक रहने के बाद 1618 में वापस गया। जहांगीर ने टॉमस रो को खान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय भारत आने वाले यात्री
कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच। विलियम फिच ने ही अनारकली की दंत कथा का जिक्र किया है। अच्छी किस्म की नील का प्रमुख उत्पादन केंद्र बयाना। उत्तर भारत या भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। 1632 में बीजापुर गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों के लिए एक स्वर्णिम फरमान जारी किया गया, जिसमें 3000 पैगोड़ा वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बीजापुर में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों ने मद्रास में पहला किला स्थापित किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। फ्रांसिस डे ने चंदनगर के राजा दरमेला वेंकटेप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ बोगांजा का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ कर बम्बई को दहेज में दिया। अंग्रेजों को बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त हुई या मिली थी। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। बम्बई की महानता का संस्थापक गेराल्ड अंगियर शाह सूजा ने स्वर्णिम फरमान जारी कर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में खोली। फैक्ट्री का क्रम बंगाल में हुगली, कासिम बाजार, पटना। शाइस्ता खां ने स्वर्णिम फरमान जारी कर अंग्रेजों से अतिरिक्त कर न लेने की घोषणा कर दी। जाप चारनाक ने सूतानाती, गोविंदपुर व कलिकाता को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव रखी। कलकत्ता शहर का संस्थापक जाप चारनाक। बंगाल में पहला अंग्रेज गवर्नर विलियम हैजेज गवर्नर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग्स 1772। 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास, मुंबई। 1833 के चार्टर के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व भारत का पहला वायसराय। डेन डेनमार्क से भारत आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1661। भारत में डेनों ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रांकेबार, तमिलनाडु में खोली 1670 में। 1676 में बंगाल में डेनों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली श्रीरामपुर या श्रीरामपुर। फ्रांसीसी द फ्रेंच। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयासों से एशिया माइनर के रास्ते फ्रांसीसी भारत आए। कोलबर्ट के द्वारा भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई। फ्रांसीसीकारों ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में खोली 1668 में। फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में खोली गई थी।
तथा मरकारों ने गोलकुंडा के नवाब से अनुमति लेकर खोली थी। फ्रैंक मार्टिन ने वलिगोंडपुरम के नवाब शेर खां लोदी से पुडचेरी गांव प्राप्त कर लिया। यही बाद में पांडिचेरी कहा गया। 1673 शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1674 में फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री चंद्रनगर में खोली। बंगाल में यूरोपियों की पहली फैक्ट्री अंग्रेज हुगली, डच चिनसूरा, पुर्तगाली पीपली, फ्रांसीसी चंद्रनगर। डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर उसे अपनी कोठी बना ली। 1693 पांडिचेरी पर शासन करने वाली शक्तियां डच फ्रांसीसी। रिजविक की संधि 1697 डचों व फ्रांसीसियों के बीच। रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल गया। 1731 में चंदनगर की कोठी के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति हुई। डुप्ले ही वह पहला शासक था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना शुरू किया। डुप्ले ने यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर रखवाने का कार्य शुरू किया। अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, सेंट टोमे युद्ध 1746 से 1748 तक, यह भारत में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया पहला युद्ध था। परिणाम फ्रांसीसी पराजित हुए। कारण अंग्रेज गवर्नर बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना तत्कालीन कारण बन गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 हैदराबाद व कर्नाटक की राजगद्दी को लेकर युद्ध हुआ। उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। उसका भाई चंदा साहब उसका प्रतिद्वंदी था। चंदा साहब ने मुजफ्फर जंग के साथ मिलकर डुप्ले से सहायता मांगी। तीनों के बीच एक समझौता हुआ। चंदा साहब, मुजफ्फर जंग व डुप्ले के मध्य अनवरुद्दीन के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया गया। अंबर का युद्ध 3 अगस्त 1749। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब व डुप्ले बनाम अनवरुद्दीन। परिणाम अनवरुद्दीन को मार डाला गया और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। डुप्ले को पांडिचेरी सहित 80 गांव उपहार में मिले। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763 एडमिरल वाटसन व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चंद्रनगर फ्रांसीसी कोठी पर कब्जा कर लेना प्रमुख कारण था। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज व फ्रांसीसी। अंग्रेजों का सेनापति सर आयरकूट था। फ्रांसीसियों का सेनापति काउंट दलाली था। परिणाम फ्रांसीसियों की पराजय। युद्ध का सही क्रम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, अंबर का युद्ध 3 अगस्त 1749, वांडीवास का युद्ध 1760। ईस्ट इंडिया कंपनी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। पहला, बंगाल। मुर्शिद कुली ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दूसरा, हैदराबाद।
चिनकिलिच खां ने निजामुल मुल्क के नाम से हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तीसरा, अवध, सआदत खां ने अवध में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नायब निजाम व उड़ीसा का सूबेदार था। 1732 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अली वर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपमा दी। यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेगी। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ब्लैक होल की घटना 21 जून 1756। ब्लैक होल की घटना से नवाब सिराजुद्दौला संबंधित हैं। सिराजुद्दौला ने एक तंग कोठरी में 146 अंग्रेजों को रात भर बंद रखा। सुबह सिर्फ 23 जिंदा मिले। इस घटना को ब्लैक होल कहा जाता है। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रखा। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को पुनः जीत लिया। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच हुई। इस संधि से रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी बंगाल में मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर स्थित है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर, मीर मदान व मोहनलाल ये तीनों सिराजुद्दौला के सेना नायक थे। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से पहले ही मिल गया था। मीर मदान प्लासी के युद्ध में मारा गया। 28 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कर्नल क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने बदले में वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर आदि जिले उपहार में दे दिए। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का नवाब मीर कासिम प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज हेक्टर मुनरो सेनापति। परिणाम, संयुक्त सेनाएं पराजित हो गईं तथा अंग्रेज हेक्टर मुनरो की विजय हुई। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसने यह तय कर दिया कि भारत में शासन कौन करेगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जागीर प्रदान कर दी। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई।
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी राजस्व वसूलने की शक्ति। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 12 अगस्त 1765 से मानी जाती है, जो 1772 तक चली। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। 2 उप दीवान बनाए गए। राजा सिताब राय बिहार का उप दीवान बनाया गया। मुहम्मद रजा खान बंगाल का उप दीवान बनाया गया। उप दीवान का मतलब राजस्व वसूलने के लिए नई व्यवस्थाएं। स्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792, महालवाड़ी व्यवस्था 1820। स्थायी बंदोबस्त 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त को विशवेदारी, जमींदारी व मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी व कर्नाटक में लागू किया गया। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। इसमें 10/11 यानी 8/9 भाग सरकार को देना होता था, जबकि 1/11 यानी 1/9 अपने पास रखने होता था। इस व्यवस्था से जमींदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। रैयत व्यवस्था 1792 टॉमस मुर्नो व कर्नल नीड या रीड के द्वारा मद्रास के 12 महल से सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। बाद में यह महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग यानी कर्नाटक में भी लागू की गई। यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर फैली थी। इसमें पंजीकृत जमींदार को ही भूमिदार माना गया। भू राजस्व 55% निर्धारित कर दिया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों तक चली। महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब ग्राम यानी गांव होता है। भू राजस्व का निर्धारण संपूर्ण ग्राम यानी महाल के आधार पर किया जाने लगा। महालवाड़ी व्यवस्था 1820 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 टॉमस मुनरो व कर्नल नीड के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था 1820 होल्ट मैकेंजी के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर। महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर। महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले अवध व आगरा में लागू किया गया। भू राजस्व का निर्धारण संपूर्ण गांव के उत्पादन का अनुमान लगाकर किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था में भारत में पहली बार भू मानचित्र तैयार किए गए और खसरा खितौनी का चलन शुरू कर दिया गया। भारत में अंग्रेजों की व्यय की सबसे बड़ी मद रेलवे थी, यानी अंग्रेजों ने भारत में सबसे अधिक पैसा रेलवे में लगाया था। रेलवे भारत में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी मद थी। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के समय शुरू हुआ। भारत में
पहली रेलवे 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय हुआ। कार्ल मार्क्स ने रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। तो विद्यार्थियों, ये था आधुनिक इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट में 1857 का गदर यानी 1857 की क्रांति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1857 का गदर। 1857 की क्रांति का शुभारंभ मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी से किया गया। मंगल पांडे 34वीं NI रेजिमेंट का सैनिक था। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया से माना जाता है। मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूरसन व कैप्टन बाग को गोली मारकर विद्रोह शुरू किया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई तथा 34वीं नेटिव को भंग कर दिया गया। इस क्रांति की खबर 10 मई 1857 को मेरठ की बैरकपुर छावनी पहुंची, जहां यह ज्यादा उग्र हो गई। सैनिकों ने विद्रोह को बड़ा रूप दे दिया। 20वीं NI 3री NC टुकड़ी मेरठ में विद्रोह करने वाली बटालियन अजीमुल्ला खां व नाना साहब ने मिलकर विठूर में क्रांति के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की। 12 मई 1857 में सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। जॉन निकलसन दिल्ली में मारा गया। कमांडर मृत्यु स्थल जॉन निकलसन दिल्ली, साइमन फ्रेजर दिल्ली, कर्नल नील दिल्ली, जॉन लॉरेंस लखनऊ। साइमन फ्रेजर दिल्ली में मारा गया। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। 30 मई 1857 लखनऊ क्रांति का केंद्र बन गया। नेतृत्व बेगम हजरत महल व उनके पुत्र विरजिस कादिर द्वारा किया गया। क्रांति के समय लखनऊ का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। 2000 सैनिकों ने रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। इसी आक्रमण में हेनरी लॉरेंस मारा गया तथा क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर कब्जा कर लिया। हैवलॉक व जेम्स आउट्रम भी लखनऊ सहायता करने पहुंचे, परंतु असफल रहे। अंत में कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को जीत लिया। 21 मार्च 1858। कानपुर में क्रांति का शुभारंभ 5 जून 1857 को हुआ। नेतृत्व नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोधू पंडित था। कानपुर में नाना साहब को सहायता तात्या टोपे ने प्रदान की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम
रामचंद्र पांडुरंग। दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर को जीत लिया। नाना साहब वास्तविक नाम धोंदू पंडित, तात्या टोपे वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। 5 जून 1857 को झांसी में क्रांति की शुरुआत। नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। महाराजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था और उनके बेटे का नाम दामोदर राव था, जो कि एक दत्तक पुत्र था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। बनारस के मणिकर्णिका घाट के आधार पर नामकरण किया गया। जनरल ह्यूरोज ने क्रांति का दमन करना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी को अपराजय मानकर कालपी चली गई। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर कहा था, यहाँ सोए हुए समस्त क्रांतिकारियों में एकमात्र औरत मर्द थी। नेपाल जाने वाले क्रांतिकारी बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, नाना साहब, तात्या टोपे भी नेपाल जा रहे थे, लेकिन सामंत मानसिंह के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण पकड़ लिए गए। जगदीशपुर, आरा, दीनाजपुर में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह सर्वाधिक उम्र के क्रांतिकारी थे, 70 वर्ष के। कुंवर सिंह सर्वाधिक लंबे समय तक लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। जेम्स आउट्रम व विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन बिहार में किया था। फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने 50,000 रुपए का इनाम मौलवी अहमदुल्ला पर रख दिया। क्रांति का केंद्र नेतृत्व लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, तात्या टोपे, जगदीशपुर, आरा, पटना बिहार कुंवर सिंह, दिल्ली जनरल बख्त खान, बरेली खान बहादुर खां, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, असम मनीराम दत्त, उड़ीसा सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। 1857 की क्रांति में ये लोग शामिल नहीं हुए। शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, देसी रजवाड़े। 1857 की क्रांति के कारण तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस। 1 जनवरी 1857 को सेना में पुरानी 52 बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल शामिल की गई। इसमें कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी लगे होने का अंदेशा था। चर्बी लगे कारतूस व ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण था। इनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण सियालकोट इनफील्ड
अंबाला व दमन में होता था। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, पंजाब, पीगू, सिक्किम, इन्हें विलय के आधार पर मिलाया गया। संतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन्हें व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर मिलाया गया। सबसे अंतिम विलय अवध, सहायक संधि बेलजली की नीति का। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक निजाम हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। डलहौजी ने बहादुर शाह जफर की सालाना पेंशन बंद कर दी तथा लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश जारी किया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। उर्दू की एकमात्र शायर मिर्जा गालिब थे जिन्होंने स्वयं 1857 की क्रांति देखी थी। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण अंग्रेजों की कुशल सैन्य नीतियां, कॉलिन कैंपबेल तथा कर्नल नील महान सेनापति थे। राष्ट्रीय भावना का अभाव, लॉर्ड कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी युद्ध में शामिल हो जाते तो हमें कल को ही बिस्तरा गोल करना पड़ता। सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, निजाम हैदराबाद के। 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा? जॉन लॉरेंस सीले। 1857 की क्रांति महज एक सैनिक क्रांति थी। L.E.R. रिज। 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यहाँ पर धर्मांध का मतलब भारतीय और ईसाई का मतलब अंग्रेज। T.R. होम्स। यह बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था। बेंजामिन डिसरेली। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। R.C. मजूमदार। यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न ही पहला और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। V.D. सावरकर। 1857 का विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था। 1857 के इतिहास का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन, डॉक्टर S.N. सेन, इनकी किताब 1857 है। बुक राइटर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस V.D. सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द सिपाही म्यूटनी एंड द वार ऑफ 1857 R.C. मजूमदार। 1857 की क्रांति के परिणाम। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र जारी कर महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया। एम्पायर ऑफ इंडिया। इलाहाबाद अंग्रेजों की तत्कालीन आपातकालीन राजधानी।
1 नवंबर 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जारी कर कंपनी के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल व पहला वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया का कार्यभार देखने के लिए भारत राज्य सचिव का नया पद सृजित कर दिया गया। सैनिक पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन द्वारा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति के बाद होने वाले जनजाति विद्रोह, फकीर विद्रोह, स्थान बंगाल, नेतृत्व मजनू शाह। मदारी समुदाय का नेता मजनू शाह था। मजनू शाह ने जमींदारों यानी अंग्रेजों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। कैप्टन जेम्स रेनल ने मजनू शाह को पराजित कर दिया। फकीर विद्रोह से संबंधित अन्य व्यक्ति चिराग अली, पुत्र 2 हिंदू शासक देवी चौधरानी, भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह। सभी विद्रोह से सर्वाधिक चर्चित विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी गिरि संप्रदाय के थे। ये आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। वारेन हेस्टिंग ने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख पुस्तक आनंद मठ की मुख्य विषय वस्तु सन्यासी विद्रोह ही था। बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी भारत में सबसे पहले जजिया कर मुहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये बीच में एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया गया है। कूका विद्रोह पश्चिमी पंजाब 1840। नेतृत्व भगत जवाहर मत सियान साहब। राम सिंह कूका का भी संबंध कूका विद्रोह से था। खोंड विद्रोह मानव बलि प्रथा के विरुद्ध पहला विद्रोह। खोंड एक जनजाति थी जिसमें मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर ये लोग विद्रोह करने लगे। नेतृत्व चक्र बिशोई। कोल विद्रोह जनजाति विद्रोह में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। यह सिंहभूम पलामू में हुआ था। नेतृत्व बुद्ध भगत, जोवा भगत और केशव भगत। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इस विद्रोह का केंद्र हजारीबाग, संथाल परगना, दीनापुर। दामन इको संथालों द्वारा स्थापित क्षेत्र। कारण जमींदारों द्वारा शोषण। नेतृत्व सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक उग्र मुंडा विद्रोह था जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान झारखंड राज्य में था। बिरसा मुंडा अपने को पैगंबर होने का दावा करता था। पैगंबर का मतलब ईश्वर का दूत होता है। तीर, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर आदिवासियों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया।
पकड़े जाने पर भी वह अपने को पैगंबर मानता था। अंततः उसकी जेल में मृत्यु हो गई। ताना भगत आंदोलन, क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, नेतृत्व जतरा भगत। इसे छोटा नागपुर के भक्तों सन्यासी द्वारा शुरू किया गया था। रंपा विद्रोह, क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र। कारण साहूकारों द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध शुरू किया गया। नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू। विद्रोह नेतृत्व कूका विद्रोह सियान साहब, रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, फकीर विद्रोह भवानी पाठक। तो अब विद्यार्थियों इसके आगे तीसरे पार्ट में भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।